हेलो एवरीवन, निकी का राम राम दुआ सलाम। इस कोविड काल में आप सब हो गए हैं बेहाल, आई नो, बट इस टाइम पे हम प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे इस कहर के खत्म होते ही नई जगह को करें एक्सप्लोर। सो वॉक विथ निकी। सो निकी आज आपको लेकर आई है एक ऐसे हिल स्टेशन जहाँ पे बर्फ तो नहीं पड़ती, लेकिन अन्य स्टेट्स की कंपैरेटिवली यहाँ पे गर्मियाँ बहुत कम दिनों की होती है। सो आप किसी भी सीजन में यहाँ पे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी। इन खूबसूरत घाटियों को देखकर इस शहर की मुंह दिखाई तो हो गई। नाउ आई मस्ट टेल यू, दिस इज रांची। नाम तो सुना ही होगा। जो क्रिकेट से करे प्यार वो माही से कैसे करे इनकार, और माही के शहर रांची को कौन नहीं जानता। यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो माही का घर देखना जरूर पसंद करते हैं। अगर आप मेरी मानो तो किसी भी शहर को एक्सप्लोर करने से पहले उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, विच आई विल ट्राई टू गिव यू इन दिस वीडियो। रांची शहर चारों तरफ से बहुत खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट ऑसम है और हरियाली हमेशा नजर आती है। यह काफी ऊंचाइयों पर है, इसलिए यहाँ फॉल्स बहुत हैं और इसे फॉल्स का शहर भी कहा जाता है। रांची एक इकलौता शहर है जो कि पिकनिक स्पॉट्स का शहर है। सबसे पहला सवाल कि रांची आए कैसे, तो रांची आने के लिए आप ट्रेन या प्लेन दोनों ही ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपके शहर से राजधानी ट्रेन चलती है तो आप ट्रेन से ही आए, बिकॉज झारखंड की खूबसूरती आप ट्रेन से सफर करने में जितना एंजॉय करेंगे वो शायद आप फ्लाइट में मिस करेंगे। आप ट्रेन से आए या फ्लाइट से, दोनों ही जगह से आपको आपकी एकोमोडेशन बहुत इजीली मिल जाती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों शहर के बीचों बीच है। यहाँ पर 5 स्टार से लेकर 2 स्टार तक होटल मौजूद हैं, जो आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली ऑप्ट कर सकते हैं। किसी भी शहर को घूमने के लिए उसका एक सिरा पकड़ना जरूरी होता है। हमने भी शुरुआत की रांची के पहाड़ी मंदिर से, जो कि काफी ऊंचाइयों पर है। पहले अंग्रेजों के समय यहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। इस जगह को दोष मुक्त करने के लिए यहाँ पे शिव मंदिर बनाया गया। इस मंदिर की एक और खास बात है, यहाँ के चबूतरे से आप पूरा रांची शहर देख सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है जगन्नाथपुर मंदिर। जगन्नाथपुर मंदिर भी एक छोटे से पहाड़ पर बना है, इसलिए इसकी खूबसूरती भी बेहद लाजवाब है। पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर के बाद धुर्वा जगन्नाथपुर मंदिर दूसरे स्थान पर आता है। इसकी कलाकृतियां भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप 11 बजे यहाँ पर पहुंच जाएं, तो आप किसी भी पुजारी के जरिए अपना लंच भोग के रूप में यहाँ बुक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है।
जगन्नाथपुर मंदिर में लगने वाले भोग की भी एक खास बात है। भोग में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां एक मुस्लिम फैमिली के यहाँ से पुश्त दर पुश्तों से आ रही है और ये परंपरा आज भी वो फैमिली निभा रही है। उनका स्नेह, यहाँ के लोगों की भक्ति और सबका प्यार मिलकर ये भोग अमृत बन जाता है। इसलिए इसमें इतना स्वाद होता है कि आपने अगर इसे मिस किया ना तो बहुत बड़ी चीज मिस करेंगे। इस मंदिर की कलाकृति इतनी खूबसूरत है कि निहारते ही बनती है। साथ ही जब आप मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी HEC कॉलोनी नजर आती है। HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। ये एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। मंदिर में एक छोटा सा आंगन बना है और चंद सीढ़ियां नीचे उतरकर एक चबूतरा बना है। प्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद आप आंगन में या फिर इस चबूतरे पर अच्छे से आराम कर सकते हैं और यहाँ की वादियों का मजा ले सकते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं आपकी आत्मा तृप्त कर देंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमारा थर्ड डेस्टिनेशन है धुर्वा डैम। धुर्वा डैम जाने के सफर में ही रास्ते में यहाँ पे धुर्वा स्टेडियम आता है। धुर्वा स्टेडियम एशिया के बेस्ट 7 स्टेडियम्स में से एक है। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि आप किसी भी विंग में बैठे हों, आप मैच क्लियरली देख सकते हैं। हर पॉइंट से मैच का व्यू इक्वल होता है। स्टेडियम देखने के बाद हम आ गए धुर्वा डैम। धुर्वा डैम पर पहुंचते ही आपको एक तरफ पूरी HEC इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगी और दूसरी तरफ खूबसूरत नज़ारों के साथ ये धुर्वा डैम। यहाँ पानी में उतरना सेफ है। बहुत गहराइयों में अगर आप ना जाएं तो यहाँ पानी में पैर डालकर आप घंटों अपना समय बिता सकते हैं। आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। पूरी रांची में ये एक इकलौती जगह है जहाँ पे आपको सनराइज और सनसेट दोनों ही एक ही पॉइंट पे बेहद खूबसूरती के साथ देखने को मिलती है। अब आज के लिए गुड नाइट रांची, कल सुबह मिलेंगे। आज हमारा रांची में दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत भी हमने थोड़ी जल्दी की है क्योंकि हमें कुछ ज्यादा जगह कवर करने हैं। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार में बनाया गया है। इसकी नक्काशी भी बेहद खूबसूरत है। मंदिर के अंदर घुसते ही इतनी शांति और सुकून आपको मिलेगा कि आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन किए बिना रह ही नहीं सकते। एंड ऑफ कोर्स पहाड़ी में ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ के आसपास के आदिवासी आपको कमल का फूल चढ़ाते हुए इस मंदिर में जरूर दिख जाएंगे। सूर्य मंदिर में 1 से 1.5 घंटे बिताने के बाद हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है दसम फॉल। यहाँ प्रॉपर पार्किंग की जगह बनी हुई है। आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो अच्छे से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग बहुत नॉमिनल होती है। ये एक बहुत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। अगर आप यहाँ पिकनिक मनाना चाहते हैं तो यहाँ के ट्राइबल्स को आप थोड़ा पैसा दें तो वो आपके लिए सब कुछ अरेंज कर देंगे। या तो वो आपके लिए कुक कर देंगे या आप खुद कुक करना चाहते हैं तो वो आपके साथ मिलकर सारा सामान नीचे तक भी पहुंचा देते हैं। खाने पीने की सामग्री भी आपको उन्हीं से मिल जाएगी। पानी के शोर से ही पता चल रहा है कि यहाँ के पानी में कितना फोर्स है और इतनी दूर खड़े रहने के बावजूद चेहरे पे पानी के छींटे आ रहे हैं। वाह, एक अमेजिंग फीलिंग है। आप जब यहाँ आएंगे ना तो आप खुद फील कर सकते हैं। इस फील को ना बताया नहीं जा सकता।
सीरियसली। नीचे जाने के लिए ये सीढ़ियां बनी हैं जो बहुत सेफ हैं, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे स्लीपरी शूज ना पहने और स्पोर्ट शू पहन कर आए तो बेहतर होगा। बहुत ही खूबसूरत है। आप सावधानी के साथ यहाँ के पानी में भी उतर सकते हैं, लेकिन किनारों पर। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए बीच में जाने की गलती ना करें। यहाँ पिकनिक एंजॉय करने के बाद अब शाम हो चली है और हमारा तीसरा डेस्टिनेशन है देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर यहाँ के आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जो 16 भुजी काली जी का मंदिर है। यहाँ पे लोगों के साथ साथ धोनी की भी आस्था बहुत है। जब धोनी रांची में होते हैं तो यहाँ पे अपना नतमस्तक करने जरूर आते हैं। रांची में आप जिस रूट पे भी चल रहे हों, यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है, क्योंकि हरियाली यहाँ आस पास हर तरफ आपको दिखती है। सो आज का दिन भी बीत गया। मिलते हैं कल। आज रांची में तीसरा दिन है और आज का हमारा डेस्टिनेशन है हुरुंड्रू फॉल। हुरुंड्रू फॉल रांची का सबसे ऊंचा फॉल है। इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है कि उससे बिजली उत्पाद की जाती है। सो पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन हुरुंड्रू फॉल। यहाँ छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने हाथ से तराशे हुए लकड़ी के बहुत सारे खिलौने भी रखे हैं। छोटे छोटे खाने की जगहें हैं, एडवेंचर्स हैं। बहुत अच्छा टाइम पास होगा यहाँ पर। हमें सबसे पहले बहुत नीचे उतरना है, अप्रॉक्सीमेटली 745 सीढ़ियाँ। ओह माय गॉड, इतनी ऊंचाइयों से गिरने वाला ये फॉल। शायद कैमरे में आपको इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा ना हो, बट ये बहुत ऊंचा है और बहुत खूबसूरत भी। हुरुंड्रू फॉल के इतने उतार चढ़ाव के बाद तो पैर की बैंड बज गई। अब कहीं और जाना नामुमकिन है। सो लेट्स एंड फॉर टुडे। आज हमारा रांची में चौथा दिन है और हम जा रहे हैं टैगोर हिल। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कहते हैं ना, एक लेखक को लिखने के लिए एक शांति की ज़रूरत होती है और इंस्पिरेशन की भी। ये दोनों ही चीज़ें इस हिल पर बखूबी देखने को मिलती है। इसका एहसास आपको आने के बाद ही होगा। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद अब हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है रांची का मछली घर। डू यू नो,
इंडिया का सबसे बड़ा मछली घर है ये। रांची के मछली घर घूमने के बाद यहाँ पास में ही स्थित है रांची का नक्षत्र वन, जो बहुत खूबसूरत पार्क है और वन विभाग के द्वारा बनाई गई है। रांची का ट्रिप यहाँ के ट्राइबल फूड्स को टेस्ट किए बिना अधूरा है। सो हम जा पहुंचे छोटा नागपुर रेस्टोरेंट, जो कि रांची के मोराबादी मैदान में है। यहाँ पे आपको यहाँ की ट्रेडिशनल चीजें सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। ढुसका, चावल रोटी, पत्ता रोटी, अनरसा, डुबकी, माड़ साग, चीड़ा साग, बैगन साग की चटनी, तसली चिकन, बैम्बू स्टिक की अचार, पाकड़ की चटनी, पाकड़ का अचार और ना जाने क्या कुछ। हमने सुबह से अपना पेट खाली रखा है, क्योंकि इन सारी डिशेस को ट्राई करने के लिए आपके पेट पे बहुत सारी जगह होनी चाहिए। एंड इट्स रियली अमेजिंग। इन ट्राइबल फूड्स के अलावा भी रांची में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ की चीज़ें बहुत फेमस हैं। पूरी रांची को एक ट्रिप में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत ऐसी जगहें हैं जो घूमने के लायक हैं, जैसे जोन्हा फॉल, सीता फॉल, पंच घाट, कोकर डैम, रॉक गार्डन, रांची जू, रांची लेक, रांची साइंस सिटी, हिरनी फॉल, क्रोकोडाइल पार्क, डियर पार्क, और भी बहुत सारी। आई एम श्योर रांची ट्रिप प्लान करने के लिए आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, उन सब को मैंने इस ट्रिप में कवर करने की कोशिश की है। बट अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझसे छूट गई है, you can ping Nikki at 9891123344, or you can mail us at nikkising@hotmail.com. You can ask your question over there, or you can leave your number. Our team will coordinate with you according to schedule. Until the next trip, stay tuned with Nikki. Dil se forever.